आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके, उसकी शुरुआत हो गई। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस एचपीवी टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस एचपीवी का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। 6.5 लाख टीका बिहार में उपलब्ध करा दिया गया है। आज पटना सहित विभिन्न जिला केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। आगे आने वाले महीने में हम विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक इस टीका को उपलब्ध कराएंगे और अगले पूरे 1 साल के अंदर जो 13 लाख बेटियों को एचपीवी का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और हम भारत सरकार के आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कि अब बिहार को ये सभी एचपीवी के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा और जो 14 वर्ष से 15 वर्ष की हमारी बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्रों पे ये टीका हम दे के उसको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचा पाएंगे। बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है, वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के आरएमआरआई हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है और साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो मरीजों का जांच करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना और जिस क्षेत्र में मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र में सघन रूप से जांच कराया जाए, ये काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे काम को कर रहा है और जो मुर्गियों के या अंडे के बारे में जो कार्य करने होते हैं, जो निर्णय लेना होता है, वो पशुपालन विभाग उस काम को देखता है, करता है और कर भी रहा है। तो सरकार के दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इस पूरे काम को देख रहे हैं। ये एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी होता है स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके। तो पशुपालन विभाग ने ही अभी ये निर्णय किया है कि अभी जैसे जू को हम बंद रखेंगे, तो ऐसे जो भी आवश्यक सुझाव या निर्णय करने होंगे वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करना, दवाई उपलब्ध कराना और जो प्रभावित क्षेत्र मिलता है वहां सघन अभियान चलाना, ये काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं।